के ऊपर से समाप्त हो गया जनता का ही, तो उस पर भाजपा क्यों भरोसा करेगी। अच्छा, उन्हीं के पार्टी के अशोक चौधरी मंत्री हैं ललन सिंह, कुछ सवाल करते हैं उनसे तो अशोक चौधरी भड़क जाते हैं उन पर। क्या चल रहा है? ये तो ललन सिंह की औकात पता चल गया ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस पार्टी का एक अदना सा मंत्री, और वो भड़क गए और उन्होंने कह दिया कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। आज फिर गए बड़बिघा वो थोड़ी, और वो चले गए बड़बिघा जहां मना किए। हाँ। तो थोड़ी भी हया शर्म लज्जा बची है ललन सिंह को? अविलंब इस्तीफा करे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अविलंब करें कि उनकी बात नहीं चल रही है पार्टी के अंदर में। आ रहा है क्या? आने के लिए तो तड़फड़ाए हुए हैं, भाजपा लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है, बेचैनी में है कि भाजपा के जब साथ रहते हैं तभी पार्लियामेंट का मुंह देखते हैं, और भाजपा का साथ छूटता है तो पार्लियामेंट नहीं पहुंचते हैं। 14 में उनको पता चल गया था ना, भाजपा से अलग होकर के लड़े थे, चुनाव नहीं जीते थे, और 19 में साथ आए तो चुनाव जीते। इसलिए इस बेचैनी में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। वो ललन सिंह खुद जो है से अब उनको एहसास हो गया है कि अगली बार पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए वो अपने पार्टी को समाप्त करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को ही खत्म करने में लगे हुए हैं, उसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए भाजपा पर बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं और इनसे हम कुछ बातें कर लेते हैं। लगातार बिहार में जो लगातार सियासी घमासान चल रहा है, और घमासान के बीच जैसे ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर कभी भाजपा में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा उन्होंने बीजेपी को नसीहत दे डाली कल के बयान में कि अब वो अपना देख ले, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। इस पर क्या कहना होता है, इनसे जान लेते। सर, क्या कहेंगे इस पर? वो नसीहत दे रहे हैं बाबू। कोई पूछ रहा है उनको क्या? कोई बुला रहा है क्या? आने के लिए तो तड़फड़ाए हुए हैं, भाजपा लेने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है, बेचैनी में है कि भाजपा के जब साथ रहते हैं तभी पार्लियामेंट का मुंह देखते हैं, और भाजपा का साथ छूटता है तो पार्लियामेंट नहीं पहुंचते हैं। 14 में उनको पता चल गया था ना, भाजपा से अलग होकर के लड़े थे, चुनाव नहीं जीते थे, और 19 में साथ आए तो चुनाव जीते। इसलिए इस बेचैनी में इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। वो ललन सिंह खुद जो है से अब उनको एहसास हो गया है कि अगली बार पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए वो अपने पार्टी को समाप्त करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार को ही खत्म करने में लगे हुए हैं, उसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए भाजपा पर बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने में ललन सिंह लगे हुए हैं। निश्चित, इसलिए कि पहले भी एक बार पार्टी से अलग हो करके और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का पेट का ऑपरेशन करेंगे। उनके अतड़ी में दांत है, उसको हम ही जानते हैं, हम ही निकाल सकते हैं। 2012 में वो अलग हुए। हाँ, और उस काम को उस समय नहीं कर सके तो अब साथ आकर के सट करके उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को नीतीश कुमार से अलग कर रहे हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अभी देखिए रणवीर नंदन को किए, अभी अशोक चौधरी के साथ किस प्रकार से झगड़ा किए, किस प्रकार से व्यवहार किए। एक एक व्यक्ति को नीतीश कुमार से अलग कर देना, और नीतीश कुमार असहाय हो जाए, अकेला हो जाए, तो उसके बाद उनको मिट्टी में गाड़ देना, मिला देना, और पार्टी को ले जाकर के राजद में विलय करा देना। यही मंशा है ललन सिंह का, उसी मंशा के लिए वो काम कर रहे हैं। मतलब जिस पार्टी में ललन सिंह है उस पार्टी को खत्म करने में। हाँ, अब उनको पता है ना, वो पटिया में उनका कोई जो है से महत्व है, कोई वजूद है। नीतीश कुमार के बलबूते पर न है, अपने चुनाव जो है से वो मुखिया का नहीं जीत सकते हैं। ललन सिंह अलग होकर करके चुनाव लड़े ना, तब पता चल जाएगा। एक एक विधानसभा सीट का एक वोट का ट्रांसफर की कैपेसिटी नहीं है उनकी, तो वो क्या लड़ेंगे? कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, इसलिए जो है नीतीश कुमार को समाप्त करके पार्टी को विलय करना चाहते हैं, ताकि अब जो है नीतीश के सहारा लेकर के आज तक इतना दिन तक राजनीति करते रहे, अब जो है लालू के गुरताहारी लगा करके और उसके बाद जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अगर फिर बीजेपी में आए तो क्या उसका स्वागत करेंगे? नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा जो है हम लोगों ने किया था। उनको 43 सीटें आई थी 20 में, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस भरोसे को तोड़ दिया। और केवल भाजपा के भरोसा को नहीं तोड़ा, बिहार की जनता का भरोसा को तोड़ा, और फिर से जाकर के जंगल राज की पुनरावृत्ति करा दिया। अपराधियों के साथ जो है साठगांठ कर लिया, उन भ्रष्टाचारियों से गले मिला लिया,
तो अब जनता जब उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करती है तो हम तो जनता के अनुरूप चलते हैं। जनता का जिसके ऊपर से भरोसा और विश्वास टूट गया उसके ऊपर भाजपा भी भरोसा नहीं करती है। मतलब स्वागत नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जब भरोसा जिसके उनका कोई महत्व नहीं रह गया, कोई उनको महत्व दे नहीं रहा है, तो जो ऐसे उनको इस्तीफा करना चाहिए। तो है कुछ जो है से उनको शर्म, अगर शर्म रहता तो 1 मिनट भी देर नहीं करते ललन सिंह। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद थे प्रेम रंजन पटेल, जिनका साफ साफ कहना था कि ललन सिंह का कोई अस्तित्व नहीं रह गया उनकी पार्टी में, और अभी जो है इनकी पार्टी में कोई एंट्री नहीं है जदयू की। तो इन्होंने साफ साफ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो।